तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मैथ क्लास के फंक्शन। मैथ क्लास के फंक्शन जैसे मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट प्रिंट, मैथ डॉट राउंड्स, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, ये 10-11 फंक्शन हम लोग ने पढ़े थे। और कुछ फंक्शन ऐसे भी थे जो हम लोग ने ये देखा था कि वो हमारे कोर्स में आउटपुट लेवल पे, मतलब जैसे मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ इसको जानने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन आउटपुट में नहीं आता। ठीक, तो ये हमारा पिछले क्लास का टॉपिक था। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जैसे मैथ क्लास के फंक्शन जो देखें, तो ये तो हमारा 2 मार्क्स का फिक्स आना ही आना है आउटपुट में, या एमसीक्यू में भी अगर पूछ लिया गया तो 2 से 3, 3 से 4 हो सकता है। और आज की क्लास में हम लोग जैसे ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के ही आते हैं, कि वो कहते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है जावा एक्सप्रेशन में, करस्पॉन्डिंग जावा एक्सप्रेशन में। तो हमने इसलिए ये मैथ क्लास के फंक्शन जो है इसको पहले ही पढ़ा दिया था, जिससे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे जो 2 मार्क्स का आता ही आता है, चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। तो यहाँ पे जो भी हम पूछे तुरंत आंसर करना, और ये बहुत ही मुश्किल नहीं है। ये अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे बोलने में तो बहुत जल्दी भी कवर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो बहुत देर भी लग सकती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके आज देखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देने का मतलब ये होता है कि जब भी इन क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में मिलते हैं तो यहाँ पे ये वो नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं हमारी, कि क्या हमें मैथ क्लास के फंक्शन के बारे में पता है या हम बिना पढ़े आए हैं, मैथ क्लास के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर में मैथ क्लास का कौन सा फंक्शन यूज हो सकता है, मैथ डॉट पाओ। तो मैथ डॉट पाओ में कौन कौन सी वैल्यू पास होती है, 2 वैल्यू पास होती हैं। कौन कौन सी, पहली किसकी पावर करनी है, एक्स की पावर, और दूसरी कितनी पावर करनी है, तो 2, और फिर 2ab। अब देखो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि जैसे 2ab है तो उसको 2ab ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन 2ab आपस में मल्टीप्लाई में है, और हमने क्या कहा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो मैथ्स में तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जब जावा एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एस्ट्रिक बीच में लग जाएंगे। भले ही उन्होंने क्वेश्चन में कुछ कहा ना हो, सिर्फ ये ऐसे ही हमें क्वेश्चन दे दिया हो। ठीक है, चलो अब इसको करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैसे होगा। सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये ऐसे ब्रैकेट्स हमें मिल जाएं, ये ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स हमें मैथ डॉट एबीएस बताते हैं। क्या, जहां पे भी ये ब्रैकेट दिखे इसका मतलब मैथ डॉट एबीएस। जैसे मैथ्स में ये यूज करते हो, ऐसे लिखा -7 तो क्या मिला 7, मतलब ये निगेटिव को पॉजिटिव में करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखता है। ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab क्वेश्चन तो पिछला ही है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट भी ऐसे लगा है जो मैथ डॉट एबीएस को डिनोट करता है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैथ डॉट एबीएस लगाएंगे और उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए। तो देखो एक ब्रैकेट अब ओपन यहाँ किया और क्लोज यहाँ किया। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया सभी को, सभी को, हाँ ठीक है। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर पूछेंगे। तो यहाँ पे ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर कैसे करोगे इसे। और अगर किसी को भी दिक्कत है इसमें कि मैथ क्लास के फंक्शन हमको नहीं आते, तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत मिलेगा। पिछली वाली क्लास जो थी और ये आज वाली क्लास, ये एक तरीके से थ्योरी ही चल रही है, जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स हमें एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं इससे। तो 2 वीडियो आधे घंटे की होगी टोटल, उसको अगर देख लोगे तो 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको बताओ, कौन बताएगा।
कोई बताना चाहता है कि या हम ही बताएं? देखो अच्छा, पहला तरीका है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखा और फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम तरीका बता रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखना नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने क्या बताया कि ये मैथ क्लास फंक्शंस आते हैं कि नहीं, इनको टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम मैथ डॉट पाव फंक्शन यूज़ कर लें। हमने क्या किया, मैथ डॉट पाव, और देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड की पावर करनी है, और कॉमा कितनी पावर करनी है, 2 पावर करनी है। तो यहाँ पे मैथ डॉट पाव के अंदर ये जो पहली वैल्यू हमने पास की है, ये क्या होती है, किसकी पावर करनी है, और ये जो बाद वाली वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है, कितनी पावर करनी है। तो 2 पावर करनी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 2 पावर करनी है। ये बात समझ में आ गए? हाँ, इस हाँ, इसको अगर हम और यहाँ पे यूज़ करना चाहें कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी ऐसे लिखा जा सकता है, तो देखो ये भी एक तरीका है कि हमने क्या किया, मैथ डॉट पाव, और पाव फंक्शन के अंदर मैथ डॉट पाव दोबारा लगाया, किसकी पावर करनी है, एक्स की पावर 2, प्लस फिर मैथ डॉट पाव किसकी पावर करनी है, वाई की पावर 2। हाँ, फिर मैथ डॉट पाव किसकी पावर करनी है, z की, और कितनी, 2। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ, उसके बाद हमने कॉमा लगाया और 2 लिख दिया। अब इसको समझते हैं हमने किया क्या। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले मैथ डॉट पाव, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो गई, मैथ डॉट पाव के अंदर मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर करनी है, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर करनी है, और कितनी पावर करनी है, 2 पावर करनी है। तो इसमें क्या हो गया, पावर 2। अब इसके अंदर आते हैं कि किसकी पावर करनी है, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या हुआ, मैथ डॉट पाव एक्स की पावर 2, तो इसका मतलब पहले एक्स की पावर 2 करो, फिर वाई की पावर 2 करो, फिर जेड की पावर 2 करो, और सबके बीच में प्लस जो लगा है वो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमें पावर क्या करनी है, 2, तो यहाँ पे पावर 2। देखो सेम एक्सप्रेशन बन गया। हाँ, ठीक, ऐसे ही देखो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आएंगे, आसान ही आसान होंगे। ये तो हमने ये दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा हम माइंड डेवलप कराना चाहते थे कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि सिर्फ वही एग्ज़ाम लेवल पे अगर सोचोगे तो प्रोग्रेस उतनी नहीं होगी। एग्ज़ाम लेवल के ऊपर भी थोड़ा सोचो, तो अगर एग्ज़ाम लेवल के ऊपर सोचोगे तो एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगेगा। और अगर सिर्फ एग्ज़ाम को ही ऐसे बना के चलोगे कि नहीं एग्ज़ाम है बहुत टफ होगा, तो वो टफ कुछ नहीं होगा, टफ हम इजी बना देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू प्लस, या जैसे यहाँ पे अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम सिर्फ इसको लिखें तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम जावा एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, x इज इक्वल टू, अभी तक क्या कोई वेरिएबल दिया था ऊपर जिसमें हम स्टोर करा रहे हो, देखो क्या कोई वेरिएबल ऐसा दिया है जिसमें हम स्टोर करा रहे हो, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमने आंसर में भी कोई वेरिएबल नहीं लगाया स्टोर कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि x इज इक्वल टू लिखना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसलिए x इज इक्वल टू हमें भी लिखना होगा। फिर हमने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे इन्होंने लिखा है, और ये किस ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर रूट वाले ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर रूट लगाने के लिए क्या हमारे पास कोई मैथ क्लास में फंक्शन है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, बहुत बढ़िया, मैथ डॉट एसक्यूआरटी।
उसके अंदर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम b इंटू बी लिख के बी स्क्वायर कर दें, या तो हमारे पास एक तरीका है कि हम मैट डॉट पाओ b कॉमा 2 लिख के कर दें। ठीक, तो हम मैट डॉट पाओ b कॉमा 2 लिखेंगे और 4ac को क्या करेंगे 4 एस्ट्रिक a एस्ट्रिक c। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद डिवाइड 2a है तो 2 इंटू a। ये बात समझ में आई? लेकिन ये हमारा क्या है, अभी आंसर ये हमारा गलत है। कैसे, इसको देखो ध्यान से, यहीं पे गलती होती है। मैट डॉट एसक्यूआरटी मैट डॉट पाओ b कॉमा 2 माइनस 4ac, ये तो हमारी एक सिंगल यूनिट, मतलब पहले कैलकुलेट पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें। लेकिन 2 इंटू एक से क्या हुआ, हमने कोई ब्रैकेट तो ऐसे लगाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा और फिर जो आएगा 2 से डिवाइड होने के बाद वो a से मल्टीप्लाई होगा। हमें क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया है कि पूरा 2a से डिवाइड करना है, तो अगर हमें इसका सही सॉल्यूशन बनाना है तो 2a को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, अगर ऐसा लगे कि नहीं हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया हो कि नहीं इसको दोबारा रिपीट कर दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल आराम से बोलो कि हाँ क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, तो हम उसको रिपीट भी कर देंगे। लेकिन अगर बोलोगे ही नहीं तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा, हमें ये लगेगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है इसलिए सब लोग हाँ बोल रहे हैं। अब देखो अगला, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया 3 लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे लिख दिया 2a। क्वेश्चन में छोटा सा चेंज किया है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है 3। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, x इज इक्वल टू मैट डॉट सी बी आर टी। क्योंकि देखो कभी भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लगाते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसको देख पा रहे होगे, तो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट निकालने के लिए बन जाता है। तो बस हमें यहाँ पे चेंज छोटा सा हुआ है और क्वेश्चन में छोटा सा चेंज तो आंसर में भी छोटा सा ही चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे मैट डॉट सी बी आर टी हुआ और ये हमारा कंप्लीट। क्लियर हो गया? हो गया? क्लियर हुआ? हाँ, एक दो क्वेश्चन हम और कराते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा एंड। तो यहाँ पे देखो अगला है हमारा क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैट डॉट सील मैट डॉट फ्लोर सिर्फ आउटपुट्स के लिए मिलते हैं, यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना के दिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ही फंक्शंस है जैसे मैट डॉट एस क्यू आर टी, मैट डॉट सी बी आर टी, मैट डॉट ए बी एस, मैट डॉट यही 3-4 फंक्शन है जो हमें इसमें यूज़ करने होते हैं। तो बस हमने उसका यूज़ वैसे समझा ही दिया है। एक फंक्शन और होता है जिसको अभी हम नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या वो समझ में आया। वैसे हमने मैथ क्लास फंक्शन में भी वो फंक्शन नहीं पढ़ाया, लेकिन वो एग्ज़ाम में बहुत कम आता है। ठीक, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। चलो अभी पहले इसको देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन उस फंक्शन पे होगा। तो मान लो हमने लिखा z इज इक्वल टू और पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस ए बी का होल स्क्वायर। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ क्या हो जाएगा यूजिंग मैथ क्लास फंक्शन। और ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्होंने वेरिएबल दिया है क्वेश्चन में, तो हम भी आंसर में z इज इक्वल टू लेके चलेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या मिला, पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथ डॉट पाओ, और किसकी पावर करनी है, p की पावर करनी है, और कितनी पावर करनी है, 2 पावर करनी है, तो p कॉमा 2 प्लस, अब ये ब्रैकेट हमने किसके लिए बताया था, ये ब्रैकेट मैट डॉट एप्स नहीं एबीएस, एप्स तो दूसरी चीज़ हो गई, तो यहाँ पे मैट डॉट एबीएस। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो करना चाहो वो अपने समझने के लिए है, तो यहाँ पे मैट डॉट एबीएस और या एप्स जो भी बोलना चाहो। फिर इसके अंदर हमारा क्या आएगा, क्यू प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी की पावर 2। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको लिख सकते हैं कि या तो हम ऐसे लिख दें ए बी इंटू ए बी और ब्रैकेट बंद, हमारा काम खत्म, और या तो हम सिर्फ इतना पार्ट तो हमारा फिक्स रहेगा ऊपर जो लिखा है, और यहाँ पे बस हमें दूसरा तरीका हम इसका बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैट डॉट पाओ ए बी कॉमा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी काम किया जा सकता है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, e की पावर x प्लस p की पावर q। ठीक, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका।
इसे हम जावा एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? चलो बताओ इसका आंसर। मैट डॉट पाओ ई कॉमा एक्स प्लस मैट डॉट पी कॉमा क्यू। किसने किसने आंसर मिलके बताया है? हाँ, तो देखो ये आंसर गलत है। और कोई बताना चाहेगा? और कोई यहां बताना चाहेगा अपना आंसर? क्योंकि देखो मैथ डॉट पाओ पी कॉमा क्यू सही है, लेकिन ये गलत है। ये जो ई की पावर एक्स बोला है ये पार्ट गलत है। तो देखो अब हम सही आंसर बताने जा रहे हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर एक्स हो, ई की पावर वन हो, ई की पावर टू हो, ई की पावर एन हो, तो यहाँ पे जो ई का मतलब होता है ये एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। और इसको हम मैथ क्लास फंक्शन में कह सकते हो पढ़ाना भूल गए हैं, लेकिन भूले नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत कम आता ही है। किसी एक दो पेपर में हमको दिखा था किसी स्कूल के, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन ये आता ज़्यादा नहीं है। और याद रख लेना, क्योंकि देखो एक दो स्कूल में जैसे ही क्रेज़ बढ़ा है इसका, तो और भी स्कूलों में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट ही मार्क कर रहे हैं कि इसको याद जरूर कर लेना कि कभी भी ई की पावर समथिंग आए तो वहाँ पे हमारा एक फंक्शन होता है मैथ डॉट ई एक्स पी, और जो पावर होती है वो हमें इस ब्रैकेट में लिखनी होती है। तो अब ये हमारा इसका सही आंसर मिल गया, मैथ डॉट ई एक्स पी और ब्रैकेट में एक्स प्लस पी कॉमा पी की पावर क्यू का क्या हो गया? मैथ डॉट पावर पी कॉमा क्यू। और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है ई की पावर वन प्लस पी की पावर क्यू, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मैथ डॉट पाव ई कॉमा मैथ डॉट पाव नहीं सॉरी मैथ डॉट ई एक्स पी और ब्रैकेट में वन, क्योंकि ई की पावर वन है तो ई कौन संभाल ले रहा है? मैथ डॉट ई एक्स पी, और पावर वन है तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में वन लिखेंगे। फिर इसके बाद मैथ डॉट पाव पी कॉमा क्यू ये हम लिख देंगे, और ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर जो कि करेक्ट है बिल्कुल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ गई?